नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन म्यूजिक स्कूल। जो भी बांसुरी सीखता है तो उसके मन में बड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं शुरू में कि हम किस बांसुरी से स्टार्ट करें, क्या सीखना चाहिए। तो एक एक वीडियो है जो मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो उनको एक राइट अप्रोच चाहिए। तो आप जब भी बांसुरी स्टार्ट करें तो पहले कन्फ्यूज़न बहुत मत आप रखें कि कौन सी फ्लूट लें। एक सी शार्प की फ्लूट ले लें। अब वो लोकल हो या अच्छी हो, अगर अच्छी लेंगे तो बढ़िया है, बजट कम है तो आप 1000 तक भी बाँसुरी मिल जाती है, वहाँ तक ले लें। या तो हमसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली। बाँसुरी लेने में क्या है, एक बार बाँसुरी ले लेंगे, कम से कम बेसिक आ जाए आपको। उसके बाद फिर सोचिए कि मुझे महंगी फ्लूट लेनी है। शुरू में आप, अगर आपका बजट कम है, बजट अच्छा है, तो हम हर बार रिकमेंड करेंगे अच्छी फ्लूट ले लो आप, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करोगे। मुझे बाँसुरी सीखनी है, फ्लूट लिया आपने, सीधी आड़ी वाली ऐसी होनी चाहिए, इसमें इतने होल होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं, सीधी वाली ले ली आपने। सीधी सीखना चाहते हैं तो वो अलग मैटर है, हम वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाँसुरी आपने ले ली। अब आपने दूसरा स्टेप क्या है, अगर आप ढंग से सीखना चाहते हैं तो शुरू में ही क्लास लगानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बाद में आप गलती करके आओगे, उसको पहले सुधारेगा टीचर, है ना। और कुछ यूट्यूब में पहले समझ में भी नहीं आएगा। यूट्यूब तब मदद करता है जब आपको कुछ कम से कम बेसिक नॉलेज हो, तो आप यूट्यूब से कुछ सीख सकते हैं। पर लोग पहले भी यूट्यूब से सीखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका इच्छा है आप कर सकते हैं। पर आपका टाइम जो होगा सीखने का वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, कंफ्यूज होंगे। हर टीचर अलग ढंग से सिखाता है। और बात सब चीज़ है, चीज़ एक ही चीज़ सीखना हमने फ्लूट ही है, पर सबका वे अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो उसमें जो स्टूडेंट होता है कन्फ्यूज हो जाता है। फिर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बजाए। सबसे पहले आप पहला स्टेप ये लो कि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो कहीं क्लास ले लो, या तो ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर कोई भी टीचर को यूट्यूब में आप शुरू से फॉलो करो। और एक पेशेंस रखो कि इतनी देर मैं बजाऊंगा, आधा घंटा मैं रोज़ प्रैक्टिस करूंगा। एक एक स्टेप कंप्लीट करके तब दूसरे स्टेप में जाऊंगा। ये मोटिवेशन और ये पेशेंस आपको ही अब रखना पड़ेगा, नहीं तो बाँसुरी सीखना कठिन है। क्योंकि इसमें फूक जो होती है, कभी आएगी अच्छी, कभी नहीं आएगी। पहले में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आज तो अच्छा बज रहा था, कल अच्छा नहीं बज रहा था, सुबह अच्छा बजता, शाम को अच्छा नहीं बजता। तो ये सारी छोटी छोटी जो होती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं और डाउट्स होते हैं, वो रहते हैं मन में, तो इससे मोटिवेशन कम हो जाता है, फिर आदमी छोड़ देता है। सबसे बड़ी गलती करते हैं, रोज़ नहीं बजाते हैं। 1 घंटा आज बजाई, फिर 3 दिन छोड़ दिया। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, ये कोई ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपको रोज़, अगर आप फ्लूट में आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी जो वॉइस होगी स्थिर नहीं होगी, और यही होगा आपके साथ कि कभी अच्छा आ रहा है, कभी बुरा आ रहा है। और इसमें फूक का मैटर है, कभी भी आप किसी के सामने बजाएंगे तो आप, अगर 100% है तो खाली 20% ही बजा पाओगे, क्योंकि फूक हिल जाएगी, नर्वस हो जाओगे। तो इसमें फूक का मैटर भी बहुत है, और टेम्परेचर का भी मैटर बहुत है। ये सब समझने वाली बात है। फिर लोग कहते हैं कि मुझे खाली राग सीखने हैं, कोई कहता है कि मुझे सिर्फ गाने सीखने हैं। ये अप्रोच मत रखो, आप सब चीज़ सीखो। सब चीज़ सीखो ज़्यादा। अगर आपको राग में पसंद है तो आप उस तरफ ज़्यादा एवर्ड हो जाओ, और आप सेमी क्लासिकल कम बजाओ। अगर आप क्या कहते हैं सेमी क्लासिकल अच्छा लगता है आपको, बॉलीवुड अच्छा, तो वो ज़्यादा बजाओ, राग कम बजाओ। पर आप सब चीज़ सीखो, आप वेस्टर्न भी सीखो। तो उससे क्या होता है, बहुत चीज़ें आप राग में जो सीखेंगे वो आपको गाने में यूज़ होगी, गाने में कुछ मेलोडी आ गई तो आपके राग में, बंदिश में आपकी यूज़ होगी। तो ये अप्रोच मत लेके कि मुझे इतना ही सीखना है। ये बहुत बड़ा समंदर, आप जितना सीख सको वो कम है। पूरा कोई भी नहीं सीख पाता इसको, ये सीखते रहना पड़ता है। कितने समय में सीख जाएंगे ये सोचेंगे तो कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर आप ये सोचते रहेंगे मुझे वैसा नहीं आ रहा। आप किसी कंपेयर मत कीजिए, अपने से कंपेयर कीजिए। आज मैंने बजाया तो 10 दिन बाद अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए कि उसमें कितना फ़र्क आया। अगर फ़र्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हैं। फिर हल्के हल्के देखो, शुरू में तो प्रोग्रेस दिखती है 3, फिर एक जब बेसिक आ जाते हैं, फिर प्रोग्रेस दिखने में आपको स्पेशलाइज प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे क्या करें, वो बहुत ज़रूरी। नहीं तो क्योंकि पहले आपने क्या किया, फ्लूट पकड़ी, फूक आ गई तो एक अचीवमेंट हो गया, फिर आपने पाधा नी सा रे गा मा पा आ गया, वो अचीवमेंट हो गया। ऐसे अचीवमेंट आपके 3-6 महीने में दिखेंगे आपको। उसके बाद वॉइस में अचीवमेंट लाने की, वॉइस अच्छी हो, हिसिंग साउंड कम हो जाए और फ्लुएंसी आ जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फ्लूट चेंज करते रहते हैं। जैसे बिगिनिंग में सी शार्प ले ली, फिर जी में बजा लिया, फिर कहीं हाथ सेट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप फ्लूट बजाएं, एक फ्लूट को कम से कम 6 मंथ तक अपने साथ उसी में प्रैक्टिस करें। जब उसमें फ्लुएंसी आ जाए तब बड़ी वाली फ्लूट में चले जाएं।
फ्लूट इतना मैटर नहीं करता, कोई भी फ्लूट जी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर थोड़ा मेहनत ज़्यादा जी मांगेगी, पकड़ने का टेक्निक सही रहना चाहिए। तो जितनी बड़ी फ्लूट होगी उसको पकड़ने का टेक्निक थोड़ा सा आपको सही पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, मेहनत करेंगे आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आर्ट है। लोग कहते हैं कोर्स क्या क्या होता है, कब ये सीखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा तभी तो दूसरे में जाओगे। आप सोचो आपको चलना नहीं आ रहा, मैं कूदने वाली बात बताऊँ, ये नहीं होता है। तो इसको दिमाग में ये रखना है कि जब हम सीख रहे हैं कुछ चीज़, तो ये नहीं हम क्या कहते हैं, पहले हम मीट सीख लें, नहीं सो सकता मीट, या पहले गमक सीख लें, अब पहले हम गाना सीख लें सरगम बाद में सीखें, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जो आप 5 साल किसी चीज़ में लगाओगे वो 2 साल में हो जाएगी। जो आपका टारगेट होगा उसका टाइम कम हो जाएगा और उसमें फ्लुएंसी ज़्यादा आएगी। ठीक है। और कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कुछ लोग बहुत ऐसे पकड़ते हैं फ्लूट को, ऐसे रखते हैं हाथ, तो उसमें आपके पोस्चर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल गर्दन को ऐसे करके बजाते हैं तो उसमें पोस्चर में बहुत प्रॉब्लम होगी। सीधे बैठने की आदत डालनी है, पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई लोग बिल्कुल ऐसे दबा देते हैं, मुंह को भी ऐसे कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स होके करिए, मन लगा के आधा घंटे बैठने की पहले आदत डालिए। बहुत बड़े गोल बना लेते हैं कि हम 1 घंटा 3 घंटा करूँगा, पर वो बहुत लंबे समय तक क्या आप कर पाओगे। पहले ऐसे गोल बनाओ जो अचीवेबल हैं, आधे घंटा, इस तरीके से किया जाता है। और एडवाइजेबल है कि बिगनर लोग सीखें, बिल्कुल सीखें पहले, क्योंकि गलत आप सीखेंगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी टीचर को सही करने में फिर वो दिक्कत आती है। तो पहले जो भी बिल्कुल बिगनर है उसको सीखना ही चाहिए। उसके बाद जब उनको लगे चलो आप इतना सीख लिया, मैं यूट्यूब से भी हेल्प ले सकता हूँ, तो फिर वो ऑप्ट कर सकते हैं। पर बिगनर्स को ज़रूर सीखना चाहिए स्टार्टिंग की, सही अगर सही स्पीड में, सही सिस्टमेटिक अप्रोच से जाना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट, गुरु जो है इसमें वो सिर्फ प्रैक्टिस है, गुरु ही आपका, रियाज ही आपका गुरु है, आप समझ लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो जो बिगनर्स हैं उनको समझ में आया होगा, और अगर इस अप्रोच से करेंगे तो निश्चित आपको फ्लूट सीखने से कोई नहीं रोक सकता।